तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वे श्री राम के अनन्य भक्त थे और इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की थी। और प्रस्तुत पद में उन्होंने भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया है और उन्हें कहा है, ऐसो को उदार जग माही। जग माही अर्थात पूरे संसार में भगवान श्री राम के समान उदार और कोई नहीं है। उदार यानी कृपालु, जो बड़े दिल वाले होते हैं, तो श्री राम के समान कोई और नहीं है। बिनु सेवा यानी बिना किसी से सेवा लिए, जो द्रवय दीन पर यानी दीन दुखियों पर जो करुणा करते हैं, बिना सेवा के ही सभी का कल्याण करते हैं। राम सरिस कोउ नाही, राम के समान कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि ज्ञानी बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, योग करते हैं, परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गति यानी मोक्ष और विराग अर्थात वैराग्य यानी जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उनकी इच्छाओं का दमन करना, अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर करना। वैराग्य धारण करके भी मुनि ज्ञानी जिस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो गति देत गीध सबरी। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है गीध और सबरी का। गीध यानी जो गिद्ध पक्षी होते हैं, यहाँ जटायु की बात की जा रही है, जिन्होंने रावण से लड़ाई की थी माता सीता को बचाने के लिए। और सबरी जो हैं वो एक भीलनी है, यानी एक ट्राइबल वुमन, जो श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब श्री राम वन में उनसे मिलते हैं तो उनके स्वागत में उन्होंने श्री राम को बेर खिलाए थे। बेर जूठे थे क्योंकि सबरी ने चख करके बेर दिए थे ताकि भगवान श्री राम को खट्टे बेर ना मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गिद्ध जैसे पक्षी तथा जंगली सबर जाति की स्त्री को उस मोक्ष को प्रदान किया, जिस मोक्ष के लिए ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि वो किसी पर एहसान कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलिन्ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दिन्ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने अकूत धन संपदा प्राप्त की थी और इसे प्राप्त करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था, उसे भगवान शिव को अर्पित किया था, उन्हें प्रसन्न किया था, तब जाकर के उन्हें ये धन दौलत प्राप्त हुआ था। तो वही कहते हैं कि जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण सब शिव पहलिनी, यानी रावण ने शिव को प्रसन्न करके जो संपत्ति प्राप्त की, ऐसी अकूत धन संपदा को उन्होंने विभीषण को सकुच सहित यानी एक तरह से संकोच के साथ ही दिया। हो सकता है वो सोच रहे हों कि वो इससे ज़्यादा भी दे सकते थे, तो वो सकुचाते हुए ही उन्होंने संपदा जो है वो विभीषण को दे दी, अपने लिए ही नहीं रखी। विभीषण रावण के भाई थे, जिन्होंने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था। उन्होंने धर्म और सत्य का साथ दिया और इसीलिए उन्हें ये संपदा प्रभु श्री राम ने दी। आगे कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजू राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि हे मेरे मन, अगर तुम सभी प्रकार के सुख पाना चाहते हो, सकल सुख यानी सभी प्रकार के जो सुख होते हैं वो पाना चाहते हो, तो भजू राम यानी भगवान राम का भजन करो, उनका गुणगान करो। काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। कृपा निधि अर्थात कृपा के सागर, दया के सागर, और यहाँ दया के सागर श्री राम जी को कहा गया है। कहते हैं कि उनके भजन करने से, उनके गुणगान करने से तुम्हारे सारे कार्य संपन्न होंगे, सभी प्रकार के सुख संपत्ति तुम्हें मिलेगी। इस प्रकार प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के उदार स्वभाव की बात की है। शब्दार्थ दे दिए गए हैं बच्चों, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद।